से आप सभी लोग उम्मीदें अच्छे होंगे। साथियों, नई भर्ती के साथ मैं आया हूँ आपके बीच में। ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये वैकेंसी निकली है कांस्टेबल की। तो साथियों, इसमें जो डेट है वो ऑनलाइन डेट है, 12 अगस्त से ये भर्ती चालू हो रही है डालना, और 10 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। साथियों, मस्ट चीज़ ये है कि इसमें कारपेंटर की जो कांस्टेबल की पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें पोस्ट आई हुई है। और अच्छी बात यह है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए भर्ती आई हुई है। अनरिजर्व की 31 है, और एससी की 4, एसटी की 2 और ओबीसी की 10 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस और कुल मिला के 61 पोस्ट, कहीं ना कहीं बहुत अधिक पोस्ट है। इसके अलावा प्लम्बर की भी इसमें पोस्ट आई हुई है, मेल फीमेल की, और मेसन की पोस्ट इसमें आई हुई है। तो साथियों, उम्मीद करूंगा कि आप ये पोस्ट जितनी जल्दी हो सके उतनी फिलअप करेंगे, क्योंकि भर्ती बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के बीच में आई है। कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन और कांस्टेबल जो मेल फीमेल की, इसमें इलेक्ट्रीशियन की भी पोस्ट आई हुई है। साथियों, भर्ती जो है आईटीबीपी के रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर जाके आप इसको भर सकते हैं। तो साथियों, इसमें जो पे लेवल है बहुत अच्छा, लेवल 3 के अकॉर्डिंग इसमें 21,700 से 69,100 रुपये 7th फेज सीपीसी के माध्यम से आपको इसमें पैसे दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की भर्ती है। और एज लिमिट की बात करें तो एज जो है फोर्स के हिसाब से इसमें जो भर्ती है 18 से 23 साल की उम्र के हिसाब से इसमें भर्ती दी हुई है। तो 18 से 23 साल। उसके अलावा जो आप लोगों का जो रहेगा इसमें एससी एसटी ओबीसी का जो गवर्नमेंट के जो रूल और रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपको छूट दी जाएगी। जैसे एससी एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल, तो 18 से 26 साल ओबीसी के लिए, और बाकी जो आप लोग समझ सकते हैं 28 साल एससी एसटी के लिए इसमें दिया जाएगा। इसके लिए आपको इसमें ओबीसी की और एससी एसटी का सर्टिफिकेट ज़रूर सबमिट करना पड़ेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसमें ऑनलाइन कैफ़े पे जाके इसकी भर्ती जब भरेंगे तो आप लोग ये देखिए साथियों, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इसमें एससी एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो रहता है 3 साल का आप इसमें डाल सकते हैं। एक सर्विसमैन के लिए 3 साल की इसमें छूट एक तरीके से दी गई है। और एक सर्विसमैन के बारे में इसमें और डिस्क्राइब किया गया है। तो अब आते हैं हम फिजिकल स्टैंडर्ड। इसमें सर साथियों, फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में दिया गया है। मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू द शेड्यूल्ड ट्राइबल्स एसटी के लिए जो पोस्ट जो मेल के लिए जो हाइट मांगी गई है 162.5 मीटर इसमें दिया गया है। और चेस्ट के बारे में 76 से 81 एक्सपेक्टेबल है। और महिलाओं के लिए भी इसमें दिया गया है। और ये मिनिमम हाइट फॉर द कैंडिडेट फॉर द बिलोंग द ये जो गुरवाली है जो रहते हैं गोरखा, उनके लिए 165 से 155 जो है फीमेल के लिए दिया गया है। ऑल अदर स्टेट यूनियन टेरिटरी के लिए 170 से 157। वेट के बारे में बात करते हैं तो हाइट एंड वेज, जो आपकी हाइट एज के हिसाब से आपकी इसमें जो होना चाहिए वो जो नियम रहता है उसके हिसाब से चलेगा साथियों। मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आपके लिए आई का भी इसमें दिया, N6 N9 जो है, ये सब चीज़ें जो नॉर्मल आई जो आई है उसके बारे में इसमें दिया गया है। जो आँखों का कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। टेटू के बारे में जो कंटेंट रहता है, आप लोग जानते हैं कि जो ऑनलाइन भर्ती आती है रेलवे मिलिट्री के बारे में, तो इसमें टेटू का जो रहता है रिलीजियस से रिलेटेड अगर कोई टेटू रहता है तो उसका सिंबल जो रहता है उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि टेटू का जो साइज़ है वो किस टाइप से रहेगा। साइज मस्ट बी लेस देन 1.4 पर्टिकुलर पार्ट जो रहता है वो बॉडी में होना चाहिए। बहुत कम टेटू वैसे ना, अपने को टेटू वेटू तो नहीं रखना चाहिए, फिर भी अगर है तो उसके लिए भी इसमें दिया गया है। आगे जैसे बढ़ते हैं, हाउ टू अप्लाई के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आईटीबीपीएफ वेबसाइट पे जाके कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है और ऑनलाइन सब कुछ चीज़ें इसमें होगी। कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व, एससी एसटी ओबीसी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्टेटस रीजन और सब चीज़ों के बारे में इसमें डिटेल में आपको भरना पड़ेगा टोटल जानकारी। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में तो है, तो साथियों 100 रुपये की फ़ीस इसमें लगेगी और सभी लोगों को लगेगी। इसमें एससी एसटी के लिए 100 रुपये की वो, और एक्स सर्विसमैन के लिए वो फीस में जो छूट दी गई है वो इसमें दी गई है। कैंडिडेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए, अगर कहीं से ऑलरेडी वो गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको एनओसी लगाना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, अगर वो ये भर्ती भरना चाहता है तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा ना करना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो मोड है जो ओपन होगा वो 12 तारीख से ये चालू हो चुका है साथियों। और ये 10 तारीख 9 महीने तक आप इसको आराम से भर सकते हैं।
तो साथियों उम्मीद करूँगा कि आप इसका आराम से भरें और बहुत चीज़ों को बहुत ध्यान से इसमें डालें। जो आपकी अगर एज है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिए। कारपेंटर की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतनी सारी पोस्ट आप लोगों के बीच में दी हुई है जिन्होंने भी ITI की है, और अगर वो एज में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये पोस्ट ज़रूर डालना चाहिए। एडमिट कार्ड जो है कैंडिडेट को ऑनलाइन इसमें दिया जाएगा, तो ऑनलाइन के माध्यम सारी प्रोसेस जो है थ्रू ऑनलाइन है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें दी जा रही है। फेज़ 1 की हम बात करते हैं तो फेज़ 1 में जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, PET बोलते हैं जिसको, फर्स्ट बेस जो है। इसमें रेस के बारे में दिया है 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करना है 7.5 मिनट में, और 11 फीट के लॉन्ग जंप है, 3 चांस दिए जाएंगे। 3.5 फीट की हाई जंप है, 3 चांस इसमें दिए जाएंगे। फीमेल के लिए 800 मीटर की जो दौड़ है वो 4.5 मिनट में आपको पूरी करना है। 9 फीट की लॉन्ग जंप, 3 फीट की हाई जंप जो है, सबको 3 चांस इसमें भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो फिजिकल स्टैंडर्ड PET जो सेल्फ डिक्लेरेशन जो है केस जो निकल जाएगा, उसके इसमें अगर कुछ होता है तो वो आप लोगों के ऊपर ही आएगा। अगर कुछ दौड़ भाग में कुछ होता है तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो ITBP है वो जिम्मेदारी नहीं ले पा रही है, तो आप लोगों को इसमें अपने हिसाब से देखना है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं तो फेज़ 2 की बात आती है। फेज़ 1 क्लियर होने के बाद में हम लोगों को फेज़ 2 में बुलाया जाएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होगा। द कैंडिडेट सॉरी साथियों, रेलवे में हूँ तो रेलवे की आवाज़ तो आपको सुनना ही पड़ेगा। तो रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में हम बात करते हैं। द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड अंडरगो रिटर्न एग्जामिनेशन। जो भी लोग इसमें अगर जिनका फिजिकल निकल जाता है, पहले फिजिकल लेके आपको फिर इसमें रिटर्न के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो रिटर्न के लिए आपको ऑनलाइन ही ये सब चीज़ें दिखाई जाएगी। तो साथियों इसमें अब सबसे अच्छी बात यह है कि जो 100 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है इसमें आपको पूछा क्या जा रहा है। ये भी जनरल इंग्लिश के बारे में पूछा जाएगा 20 नंबर का। जनरल हिंदी सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 20 नंबर का, ये पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव टाइप 20 नंबर का क्वेश्चन। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है 20 नंबर का, और 20 नंबर की रीजनिंग। कुल मिला के 100 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर रहेगा। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेंड करना, 2 घंटे का पेपर है। तो क्वेश्चन पेपर विल बी हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में आपको ये दिया जाएगा। कैंडिडेट्स परमिटेड टू मोबाइल फ़ोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये सब चीज़ें जो है जो अनफेयर है, ये सब चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और इसमें जो परसेंटेज है पास होने का वो 33% मार्क्स आपको 100 में से 33 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे साथियों। फिजिकल होने के बाद 33 नंबर के बाद में आपको पास आउट किया जाएगा। इसके बाद में साथियों फेज़ 3 की ओर आते हैं हम। इसमें टोटल 3 फेज़ में जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, ट्रेड टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो नॉलेज ऑफ एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन, अब हम बात कर रहे हैं कैंडिडेट्स का जो है जो ट्रेड टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं इसमें अब कारपेंटर के बारे में। नॉलेज ऑफ एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन 10 नंबर का। नॉलेज ऑफ CGL शीट रूफिंग 10 नंबर का। नॉलेज ऑफ वुड जॉइनिंग ग्लेनिंग, कारपेंटर के जॉइंट के बारे में आपको 10 नंबर का ये रहेगा कि आपको कितना नॉलेज है जॉइंट वॉइंट के बारे में। नॉलेज ऑफ यूज़ ऑफ फिटिंग ऑफ डोर्स, आप दरवाज़ों की फिटिंग के बारे में कितना जानते हैं, उसके 5 मार्क्स है। वुडन PVC पेनलिंग, PVC के जो डोर आते हैं उसके बारे में 10 नंबर। नॉलेज ऑफ कारपेंटर टूल्स एंड रॉ मटेरियल, आपको कारपेंटर के टूल्स के बारे में अगर आपने ITI की है तो आपको ऑलरेडी रंदा आ रही है, पटासी वगैरह के बारे में तो ऑलरेडी जानकारी होगी। तो इसके बारे में ये 50 नंबर के ये सब टेस्ट के बारे में सब पूछ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि उतना कुछ भारी ये जानकारी पूछ रहा है। जो नॉलेज नॉर्मल कारपेंटर को होता है वही सब चीज़ें इसमें पूछ रहा है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। मेसन के बारे में भी ये सब चीज़ें है, मेसनरी के बारे में कि लेइंग फ्लोर और ये PVC फ्लोर लेवलिंग, नॉलेज ऑफ मेसन टूल्स वगैरह के बारे में सब चीज़ें वही 50 नंबर का है। प्लम्बर के बारे में वही सेंट्री फिटिंग है, PVC वाटर टैंक है, नॉलेज ऑफ इंस्टॉलिंग वेस्ट वाटर बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में ये भी 50 नंबर का। तो 50-50 नंबर इलेक्ट्रीशियन के बारे में भी। और मेरिट लिस्ट के बारे में हम बात करते हैं तो जब आपका ट्रेड टेस्ट कंप्लीट हो जा रहा है तो SC OBC एक सर्विसमैन के बारे में जिनका जो एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद में जैसा जो फेल होगा पास होगा उनको आगे बुलाया जाएगा। रिजोल्यूशन ऑफ द इन द टाई केस, जैसे मार्क्स के अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो फिर उसमें हायर मेरिट के हिसाब से उनको चूज़ किया जाएगा। फेज़ चौथे नंबर के फेज़ पे जब हम आते हैं, जब सब क्वालिफिकेशन मतलब जब टोटल टेस्ट वगैरह हो जाएगा, फिजिकल रिटर्न और
टेस्ट के बाद में जब आता है वेरिफिकेशन, तब फिर चौथे नंबर पे आप आ जाएंगे कि आपने जो जो डॉक्यूमेंट लगाया उसका वेरिफिकेशन होगा और क्या। इसके अलावा हम आते हैं 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम और इंडस्ट्री ट्रेनिंग। ITI का जो सर्टिफिकेट रहेगा वो सब चीज़ें जो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ITI की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, SC ST OBC जो भी आप हो उसका सर्टिफिकेट चाहिए इसको। और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में भी ये पूछ रहा है। और साथ ही यही सब चीज़ें हैं। और फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, इसके बाद में ओनली जो कैंडिडेट रिटर्न और सब चीज़ें हो जाएगा, जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसका फिर ये बोल रहे हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी ये मेडिकल होगा, डिटेल में उनका मेडिकल होगा जो होता है ऑलरेडी हर कैंडिडेट्स का, जो हर एग्ज़ाम वाले कराते हैं। हमारा भी हुआ था। जनरल इंस्ट्रक्शन वही है कि वो जो एग्ज़ाम है वो OMR शीट के माध्यम से टेकिंग अवे एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल, अब OMR शीट, ड्रॉप शीट, आंसर शीट वगैरह ये सब चीज़ें आपको बाहर नहीं ले जाना, ये सब चीज़ें आपको होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। और ये सब इंस्ट्रक्शन जो है साथियों आप इसको और बारीकी से पढ़ सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप ही लोग बोलोगे कि सर कितने लंबे वीडियो बनाते, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। सब मिला के आपको ITBPF के ऑनलाइन जाके ये फॉर्म को फिलअप करिए और बढ़िया तैयारी करिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रेलवे के बारे में तो आप भूल जाइए, क्योंकि रेलवे में जो मैं खुद हूँ तो यहाँ पोस्ट ज़्यादातर सरेंडर हो रही है कारपेंटर वगैरह की, तो इसमें तो लगता नहीं कि आप एग्ज़ाम होंगे या फिर कोई भर्ती आएगी, क्योंकि ग्रुप डी में जो ITI बेसिस पे जो अप्रेंटिस करने लड़के आ रहे हैं उन्हीं को ग्रुप डी में ले रहे हैं, तो ITI पे निकलना चाहिए। 2018 के बाद में रेलवे में कोई भर्ती आ नहीं रही है, ना आगे कोई चांस दिख रहा है। तो साथियों जहाँ भी आपको ये जो पोस्ट मिल रहे हैं साथियों उनको भरो। ये ST का सर्टिफिकेट जो है आपको फिलअप करके भरना है। OBC SC ST सारे सर्टिफिकेट इसमें आपको दिए जा रहे हैं, इन्हीं सब सर्टिफिकेट को भर के लाना है। और जो है OBC NCL कैंडिडेट्स का ये सर्टिफिकेट है, इसको आपको भर के लाना है। नॉन क्रीमी लेयर जो है ये सब चीज़ें आपको फिलअप करके लाना है। साथियों नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का भी ये फॉर्मेट दिया हुआ है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको ये फॉर्म फिलअप करना है। साथियों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं भी इतनी मेहनत से जानकारी लाता हूँ और आप लोगों के बीच में आता हूँ। तो साथियों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। इतनी सारी पोस्ट आप लोगों के बीच में है कारपेंटर की, देख लीजिए एक बार फिर से 31 और ये 61 टोटल पोस्ट है SC ST OBC और जनरल के मिला के, तो कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उम्मीद करूँगा कि आप ये पोस्ट जितनी जल्दी हो सके फिलअप करें और अपनी तैयारी में लग जाए। उम्मीद मेरी यही है कि मेरे साथी जो है जो भी वीडियो देख रहे हैं उनमें से जो देख रहे हैं उनका फ़ायदा हो और वो लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में लगे, क्योंकि कारपेंटर की पोस्ट को लोग हल्के में लेते हैं। बाकी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिनकी हाइट हेल्थ अच्छी है वो लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो तो आप लोग आके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। बाय, गुड नाइट।